Assalamualaikum. How are you all? Hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class 9 in subject maths, and today is the first lecture of our second term. Today I am going to start unit number 6, algebraic manipulation. The topic is algebraic manipulation. You are well aware of the algebra. Now we will extend our topic algebraic manipulation. Means कि हमने algebraic terms को हमने मज़ीद easy form में, easy way में लेके आना है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, आपकी बुक के पेज नंबर है 114. पेज नंबर 114 पे है. इसमें हम जो डिस्कस करेंगे यूनिट आउटलाइंस जो हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, एंड नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF हमारे लिए जो है वो आपके लिए भी अननोन नहीं है. ठीक है, हाईएस्ट HCF मीन HCF की हम डिस्कस करेंगे. इसमें HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये आप लोग जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे. एंड LCM व्हिच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आज हम डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो HCF है. HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए आपके पास जो है वो डेफिनेशन है, पहले तो हम वो देखेंगे. If two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the HCF of the expression. Common factor of the highest power. अगर आपको दो या दो से ज़्यादा algebraic expression दिए हुए हों, तो उनमें जो common factor है और जो उनमें highest power है common factor की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो HCF होगा. मीन्स कि HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. एंड LCM हमारे पास क्या है, LCM हमारे पास क्या है कि LCM में क्या है, हमारे पास डेफिनेशन दिया है. इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर एक्सप्रेशन, देन P of x is called the common multiple of the given expression. The least common multiple is the product of common factor together with non-common factor of the given expression. जो HCF और LCM में डिफरेंस है वो क्या है कि हम HCF में जस्ट क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. LCM भी वैसे ही है, हमने क्या करना है, पहले गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. ठीक है, LCM में क्या था कि गिवन फैक्टर्स को हमने फैक्टराइज करना है, फिर उन दोनों या तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे हम उनको प्रोडक्ट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कॉमन HCF आ जाता है. लेकिन जो LCM है इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, CF में लिखते हैं कॉमन फैक्टर के लिए, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. नॉन LCM का मतलब है नॉन कॉमन फैक्टर. तो इसमें क्या है, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर. दोनों हम क्या करते हैं कि आपस में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, LCM आ जाता है. ठीक है, अब हमारे पास जो HCF है, HCF फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास. HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड हमारे पास है बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, HCF को हम 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा डिवीजन मेथड से. जबकि LCM के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही हमारे पास होता है. कि उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेज नंबर हम आते हैं, और दोनों में अगर आप, और एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF. कि HCM और HCF में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि HCF और LCM का रिलेशन क्या है. कि अगर हम दो फैक्ट, आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, तो दो अगर आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, एक आपके पास एक्सप्रेशन है P
प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम के बीच। तो इस तरह क्या है कि अगर आपको इन चारों में से कोई आपके पास एक वैल्यू अननोन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और बाकी तीनों आपको एक्सप्रेशन गिवन है, तो क्या होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम और ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स में जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। पी ऑफ एक्स अगर हमें कोई इसी तरह हमें कोई एक अगर एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों यहीं पे रहेंगी और पी ऑफ एक्स वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बाकी तीन वैल्यूज आपको गिवन है, तो एचसीएफ यही रहेगा, एलसीएम यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। एंड सेम अगर आपने एलसीएफ फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, बाकी तीन एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है, तो एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अपनी जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चूंकि हम हल कर रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इसमें इंक्लूडेड, एंड नेक्स्ट मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से पार्ट हैं। और इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 6.1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं इन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 में है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपस में रिलेट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। ठीक है, दोनों में आपने क्या करना है, मैं आपको साथ साथ ही मेथड लेके चलूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इन एक्सप्रेशन आपको गिवन है 102x y स्क्वायर z 85 x स्क्वायर y z, एंड थर्ड वन आपके पास है 187 x y z स्क्वायर। हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2 एंड 3। इसका मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इनको फैक्टराइज करेंगे, देन जो कॉमन फैक्टर इनके अंदर होंगे उनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन पहले हम इनको फैक्टराइज अलग अलग से फैक्टराइज करेंगे। 102x y स्क्वायर z, कैसे हम इनको फैक्टराइज करेंगे, जो इसमें आपके पास ये कोएफिशिएंट है 102, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स को भी हम फैक्टराइज करेंगे और साथ में कोएफिशिएंट को भी फैक्टराइज करेंगे। हाँ जी, 102 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये किस पर डिवाइड होगा, 2 पर, 2 5 are 10, 2 1 are 2, अगेन ये 3 पर होगा, 3 1 are 3, 3 7 are 21, एंड 17 1 are 17। मीन्स कि हमने 102 को फैक्टराइज कर दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं इनको भी आप सेपरेट कर दें। x आपके पास 1 है, इसको y स्क्वायर है, इसका मतलब है y मल्टीप्लाई बाय y, और देन आपके पास क्या है, z। अब मैंने एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इसी तरह 1 बाय 1 में तीनों को फैक्टराइज करूंगी। उसके बाद मैं 85 को फैक्टराइज करूंगी, x स्क्वायर 85 x स्क्वायर y z, इसको मैं फैक्टराइज करूंगी, 85 को फैक्टराइज करते हैं, ये कैसे होगा, 5 पर ये होगा, ना 2 पर होगा, ना 3 पर, ना 4 पर, ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 are 5, 5 7 are 35, एंड 17 1 are 17। ठीक है, 85 को हम फैक्टराइज किया तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 17
अब इसी तरह वेरिएबल्स को x स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये x मल्टीप्लाई बाय x, देन आपके पास y है एंड देन z। इसी तरह हम थर्ड एक्सप्रेशन हमारा है, अब हम उसको फैक्टराइज करेंगे 187x y z स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये किस पर डिवाइड होगा 187 ना 2 पर होगा ना ये 3 पर होगा, ये 11 पर होगा डिवाइड। 11 1 जार 11 यहाँ से माइनस करेंगे फिर यहाँ पर 7 बचेंगे 77 11 7 जार 77 एंड 17 1 जार 17। तो हमारे पास क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 है 1 टाइम, y की पावर 1 है 1 टाइम एंड z स्क्वायर है तो z मल्टीप्लाई बाय z। इसमें हम इनको हमने इनको फैक्टराइज कर दिया। क्या किया हमने इनको फैक्टराइज। अब हमने नेक्स्ट करना क्या है कि मैंने आपको बताया है कि HCF क्या है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया है HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन फैक्टर पहले निकालेंगे कि कॉमन एलिमेंट, पहले आप इसके कोएफिशिएंट्स में देख लें, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 और 3 किसी और में मौजूद नहीं है। 17 जो है वो इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ना 5 कॉमन है ना 11 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक x भी कॉमन है सब में, एक x भी कॉमन है, ठीक है, और y भी तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक z भी तीनों में कॉमन है। ये एलिमेंट्स जो हैं वो, ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं कि इनमें कॉमन है। तो हमारे पास जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा 17 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। तो क्या बन जाएगा ये 17x y z, ये हमारा HCF हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, हमारा ये HCF निकला है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपस में 4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपस में क्या करें, रिलेट करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम यही वाले एक्सप्रेशन है उसमें, अगर आप देखें तो सेम यही वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। जस्ट उसमें क्या हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ हमने HCF फाइंड आउट करना था, वहाँ हमने क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। सेम यही मेथड है, इसी मेथड के अकॉर्डिंग पहले आप क्या करोगे, इनको अलग अलग से फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे, अलग अलग से फैक्टराइज, जैसे आपने इसमें HCF फाइंड आउट करने के लिए किया है। यहाँ तक आपका प्रोसेस यही चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन। सेम यही वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना था कि आपने इसका LCM फाइंड आउट करना था और इन्हीं एक्सप्रेशन का अब आपने क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आप इसको इसी तरीके से करेंगे कि आप क्या करोगे, इसमें से पहले इन सबको अलग अलग से फैक्टराइज कर दोगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि LCM आप फॉर्मूला लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन फैक्टर। अब इसमें पहले आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे जो आपने अभी इनमें से निकाले, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है 17x y and z। फिर अब आप देख लेंगे इसमें नॉन कॉमन फैक्टर कौन से। अब आप क्या देखेंगे इसमें नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये नॉन कॉमन है, और अगला में देखें 5 और कोएफिशिएंट्स में 5 और 11 भी आपस में क्या है नॉन कॉमन, ठीक है। अब क्या हो गया ये नॉन कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम वेरिएबल में देख लेते हैं नॉन कॉमन कौन से। अब यहाँ से एक x नॉन कॉमन आ गया, ठीक है, तो x साथ आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। यहाँ से एक y नॉन कॉमन है, ये y आ जाएगा नॉन कॉमन में, ठीक है, और यहाँ से z भी नॉन कॉमन है तो ये एक z भी नॉन कॉमन है। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा 2 3 6 6 5 30 30 11 3 30 और इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 330 x y and z। अब हम निकालेंगे LCM। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आर दिस x y z मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स आर दिस 330 x y z। अब हम इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 330 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5610 एंड x by z और x by z x प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर एंड z को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे हमने फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्हीं एक्सप्रेशन का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपका सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट होगा, बट क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप करोगे तो ये एक्सप्रेशन करने के बाद आपका ये वाला स्टेप आएगा एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, और उनको आप मल्टीप्लाई करके फिर आपका जो है आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमारा था एलसीएम एंड एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं दो एक्सप्रेशंस का। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको मार्क भी करवाया है पहले, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको मैं फर्स्ट पार्ट दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी आपका फैक्टराइजेशन मेथड ही चल रहा है, अभी हम डिवीजन मेथड की तरफ नहीं आए, जो मैं आपको 2 मेथड बताए हैं एचसीएफ के। अब हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यूज दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, x² + 5x + 6, उसके बाद x² - 4x - 12, x² - 4x - 12। अब उसी तरीके से जिस तरह पहले हमने इनको फैक्टराइज किया था, फिर इनके दरमियान में से कॉमन फैक्टर हमने निकाले थे, सेम हम इनको भी अब फैक्टराइज करेंगे 1 बाय 1, फिर उनमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा x² + 5x + 6। हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको पहले से भी पता है, फैक्टराइजेशन पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन हमने क्या दिया था कि हमने क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लास्ट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x²। अब हमने 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 6x² आए। जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5x आएगा। तो हम कौन सा फैक्टर लें जिसमें हमारे पास 6 आ जाए, कौन से टेबल में हमारे पास 6 आता है, 6 1 * 6 भी आता है और 3 2 * 6 भी आता है। 6 1 * 6 हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें जो है वो हमारा ये फैक्टराइज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 3 2 * 6, हम क्या लेंगे 3 2 * 6 मींस के 3x और 2x लेंगे, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा जो हमारी गिवन वैल्यू है। और अगर मैं 3x मल्टीप्लाई बाय 2x करती हूँ, 3 2 * 6 और x मल्टीप्लाई करती हूँ तो x² आ जाएगा। 6 1 * 6 मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने क्या कहा है आपको, प्लस या माइनस करना है। अगर मैं 6 में 6 1 * 6 6 में से 1 माइनस कर देती हूँ, 6x में से मैं 1x माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 5x तो आ जाएगी सेंटर वाली वैल्यू। लेकिन क्या मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x और -1x को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6x² आता है, नो। 6 1 * 6x² भी आ जाता है लेकिन किसका आता है, माइनस का आता है। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, प्लस का 6x²। तो इसलिए हमारे पास कौन से फैक्टर होंगे, 3x + 2x, x² + 3x + 2x + 6। अब इसका आपको पहले भी पता है, फैक्टराइजेशन में इस तरह करने के बाद हम क्या करते हैं, इनमें हम पेयरिंग करते हैं। ये फर्स्ट 2 का पेयर बन जाएगा और फिर लास्ट 2 का पेयर बन जाएगा। अब इन पेयरिंग करने के बाद हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, x + 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, x + 3। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम एलिमेंट आ गए, कॉमन आ गए, इसको हम पहले कॉमन ले लेंगे और उसके बाद x + 2। ये हमारा ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फैक्टराइज हो गया, x + 3 * x + 2। इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन उसी को फैक्टराइज करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है x² - 4x - 12। ठीक है, इनको हम फैक्टराइज करेंगे उसी मेथड से, फर्स्ट वाले को हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12x², x² को -12। अब हमने जो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12x² और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, -4x। तो 12 किस टेबल में आता है, 6 2 * 12 भी आता है, 4 3 * 12 भी होता है, लेकिन 4 3 * 12 अगर हम 4 और 3 लेते हैं तो हमारा जो है वो ये सेंटर वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, हम क्या लेंगे, 6 2 * 12। ठीक है, और एक हम 6x लेंगे, एक हम 2x लेंगे।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आ जाएगा। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू प्लस की लेनी है और कौन सी वैल्यू माइनस की लेनी है? यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ हमें माइनस लेना है, ठीक है। तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ले लिया, छोटी वैल्यू के साथ हमने प्लस ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -12x² भी आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और अगर हम -6x + 2x करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x, सेंटर वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो -12x। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको फैक्टराइज किया, x² -6x + 2x -12। अब उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पेयरिंग की थी फर्स्ट सेकंड और लास्ट, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x - 6 + 2 × x - 6। तो इन दोनों में से कॉमन x - 6 है और क्या है जो बाहर वाले एलिमेंट है नॉन कॉमन x + 2। अब हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया, ये भी फैक्टराइज हो गया। अब ये क्या है, इनमें से आप देख लें कि कॉमन आपके पास फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है x + 2 और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो ये हमारा HCF होगा, HCF = x + 2। ये हमारा क्या होगा कॉमन HCF होगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4 और 5th पार्ट भी है। अब हमारे पास इसमें क्या आ रहा है अगर आप 4 और 5th पार्ट में देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यूज थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है बाहर भी वैल्यूज आ रही हैं। 18 इंटू, जैसे आप 4th पार्ट में देखें 18 इंटू x³ - 9x² + 8x और नेक्स्ट है 24 इंटू x² - 3x + 2। तो अब आप क्या करोगे कि 18 को भी फैक्टराइज करोगे जो आपकी ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं और 24 को भी फैक्टराइज करोगे। और पहले आपको पता है फैक्टराइजेशन का फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि कोई जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो हमने पहले उसको कॉमन ले लेना होता है। तो अभी अगर आप ये देखेंगे जो आपको मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या है आपके पास कि 18 इंटू x³ - 9x² + 8x और दूसरा आपके पास क्या है 24 इंटू x² - 3x + 2 x² - 3x + 2। तो आप पहले इसी तरीके से आप जब फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे इसका फैक्टराइज करेंगे x³ - 9x² + 8x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप जो बाहर एलिमेंट है ना, बाहर जो आपके पास है उसको भी आप फैक्टराइज करोगे। 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 2। क्या हो जाएगा ये 2 × 3 × 3 और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक x इनमें कॉमन आ रहा है। ये मैं आपको बता रही थी कि आपने इसको कॉमन ले लेना है x² - 9x + 8, ठीक है। ये जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी और इसको आप उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे जो भी हमने क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके आपने इनको फैक्टराइज कर देना। फिर जब आपने HCF फाइंड आउट करना है फिर इसी तरीके से हमने जब दूसरा एक्सप्रेशन लेना है तो 24 को पहले फैक्टराइज करेंगे और इनमें आगे कुछ भी कॉमन नहीं है और इनको एज इट इज हम फैक्टराइज करेंगे। फिर हमने दोनों में देखना है HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने देखना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे, तो हमने ये बाहर वालों में से भी देखना है कि जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे हमने उनको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तो उनको भी हम इसको जो है HCF में उनको भी साथ लेके चलेंगे और इसका भी जो है वो हम प्रोडक्ट लेंगे जो हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ये वाला जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके इंक्लूड सिलेबस में। तो क्या है कि इसमें आपने डिवीजन मेथड, ये अब हमारा नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड।
कमिंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। हाँ जी, हम डिवीजन मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? हम फैक्टराइजेशन से भी तो कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर हम किस मेथड पे जाते हैं? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपने एचसीएफ का नंबर्स का पहले भी आपने किया हुआ होगा जूनियर क्लासेस में, एचसीएफ ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एचसीएफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशन इसमें गिवन है, आपने इनका डिवीजन मेथड से कैसे जो है वो एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। एक हमारी 2 वैल्यूज हैं, एक हम इसको डिवाइडेंड बना लेते हैं और दूसरा हम क्या बना लेंगे? इसका डिवाइजर। ठीक है, एक डिवाइडेंड बना लेते हैं और एक डिवाइजर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x 16x प्लस 12, ये मैं डिवाइडेंड बना रही हूँ उसे, और दूसरे को मैं क्या बना रही हूँ? डिवाइजर। एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब हमने करना क्या होता है डिवीजन मेथड में? सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट वाली वैल्यूज देखनी होती है, दोनों में, डिवाइजर की भी और डिवाइडेड की। लेकिन डिवाइजर अगर तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हमने क्या करना होता है? सेम करनी होती है। वो वैल्यू हमने क्या करनी होती है? सेम करनी होती है। जैसे आप नंबर्स का आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से, तो आप क्या करते हैं कि हम पहले जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को सेम करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू सेम गिवन है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर सेम नहीं है तो हमें सेम करना होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिवाइजर में आपके पास क्या, डिवाइडेड में आपके पास 2x क्यूब आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? इस x क्यूब को 2x क्यूब हम कैसे बनाएंगे? जाहिर बात है हमें क्या करना होगा? इस पूरी एक्सप्रेशन को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब हमारे पास चूंकि क्या है? x क्यूब है, डिवाइजर और डिवाइडर की फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या करूँगी? मैं इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं क्या करूँगी? 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम है, फर्स्ट वैल्यू सेम है। एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 हमारे पास आ गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट और अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्लस क्या है? माइनस में चेंज, माइनस में माइनस इंटू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस। अब एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस क्या है? माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस क्या है? 3x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। साइन कौन सा आएगा हमारे पास? प्लस का, क्योंकि हमारे पास क्या है? प्लस की वैल्यू बड़ी है। इसके बाद हम इनको माइनस 16x है प्लस 10x है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस 6x आंसर आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास क्या है? बड़ी है। और 12 प्लस का है और 8 माइनस का है, दोनों को हम माइनस ही करेंगे, और साथ माइनस करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास आंसर। लेकिन साइन साथ कौन सा आएगी? जो हमारे पास बड़ी है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉलिंग, अब हमारे पास क्या होता है कि ऐसे फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड में अब जो हमारे पास ये रिमाइंडर हमारे पास बचा है ना, अब ये रिमाइंडर बच गया ना हमारे पास, ये रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा? डिवाइजर, और जो फर्स्ट वाला डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेड बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x क्यूब, जब ये हमारा डिवाइडेड बनेगा और ये हमारा डिवाइजर बनेगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसके साथ कोएफिशिएंट है लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, हम क्या करेंगे? इसके साथ कोएफिशिएंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे खत्म होगा? हम देख लेंगे कि इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो अगर मैं कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहे हैं सब, बाकी क्या बचेगा? माइनस 3x प्लस 4। अब ये हमारा जो है वो कोएफिशिएंट, अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है? x की इक्वल टू 0 हो जाती है। ये क्या जाती है? इक्वल टू 0 हो जाती है वैल्यू। अब हमारे पास क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा अब डिवाइजर बनेगा, और जो प्रीवियस हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेड बनेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8।
लास्ट भी प्रोसेस किया था, हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि हम एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, माइनस 3x को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, और 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, x के साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कैंसिल हो गए, ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए 14x प्लस 8। x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो यहाँ पे हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लिया ना, 2 3 6 2 2 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और जो हमने x से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर वापस क्या आ गया 2x, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दोनों प्लस होकर 12x बचेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 2, अब वही अगर हम प्रोसेस रिपीट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, प्लस 4 के साथ, तो ये हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, तो हमारा वो एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे, सारी वैल्यूज कैंसिल कर देंगे, हमारे पास तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट हमारा डिवाइजर बचता है दैट इज द एचसीएफ। आपको पहले इसका भी पता होगा एचसीएफ का, जब हम नंबर्स का एचसीएफ पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास जो लास्ट हमारे पास डिवाइजर बचते हैं दैट इज द एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट इज द एचसीएफ। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले भी इसका सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो ये आपका होमवर्क है। सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।